स्वागत है आप सभी का पाठशाला एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस के कुछ प्रमुख टॉपिक्स और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र, मेगा फूड पार्क और कृषि बजट। कृषि बजट की हालांकि कुछ चीजें रहेंगी इसमें, पूरा कृषि बजट अलग अगले वीडियो में होगा। आपको मैं बता दूं, आज जो है इससे 3-4 प्रश्न आए हैं और अब अगर इससे प्रश्न आएंगे तो आपसे 100% बनेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक जो है शेयर जरूर करें। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्रों पर। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और कितने फसल क्षेत्र हैं। तो ध्यान देना, मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 5 फसली क्षेत्र हैं। ठीक है, जो राज्य में कृषि विविधता की व्यापक संभावना को दर्शाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 5 फसली क्षेत्र हैं। तो 11 कृषि क्षेत्रों में आप जानते हैं, सीधी सी बात है, अलग अलग एरिया में होंगी तो वर्षा की मात्रा वगैरह कम होगी, तो फसलें भी अलग अलग प्रकार की होंगी। सीधे हम आते हैं इस सारणी पर जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 11 होंगे। सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़ का मैदान मध्य प्रदेश में, जिसमें धान होती है। ठीक है, और इसमें जो मिट्टी है वो है लाल और पीली प्रकार की मिट्टी। ठीक है, मध्यम प्रकार की मिट्टी है। आपको बता दूं, मिट्टी से भी प्रश्न आ रहे हैं तो वो सारे प्रश्न आपको यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 1200 से 160 मिलीमीटर होती है। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 120 से 160 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया है इसमें कौन सा जिला आता है? बालाघाट। तो मैं आपको बता दूं, वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला है। ठीक है, और मिट्टी पूछ रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे जो फसल होती है वो रेशम होता है, हाइब्रिड सब्जियां होती हैं, रजनीगंधा और मोंगरा। आप रेशम का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि रेशम थोड़ी सी जो है आइडेंटिकल है, अलग सी फसल है, तो वो होती है आपके बालाघाट में। ठीक है, अगला आता है आपका उत्तरी पहाड़ी तथा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी तथा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, यहाँ पर भी धान होती है और यहाँ पर भी जो मिट्टी है मध्य लाल तथा पीली मध्यम काली मिट्टी है। ठीक है, वर्षा लगभग उतनी ही है जितनी पहले थी। और इसमें जो जिले आते हैं शहडोल, मंडला और सीधी के कुछ भाग। तो आपको पता है बालाघाट के ऊपर पड़ती है शहडोल, मंडला। ठीक है, और सीधी का भी कुछ एरिया उत्तरी पहाड़ी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना, ये ऐसे ही कहे जाएंगे क्योंकि ये स्पेशल नाम ही इनका ऐसा ही है, कृषि जलवायु क्षेत्र। इसमें आप देखेंगे फसलें कौन सी होती हैं, उद्यान की होती है, हल्दी होती है, कृषि होता है, लाख होता है। तो ध्यान रखना, लाख और जैविक फसलों को जरूर याद रख लेना कि इस एरिया में लाख होती है और इससे ऊपर वाले में रेशम होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरे कृषि जलवायु क्षेत्र पर। ध्यान रखना, ये आंकड़ा बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है, रिपोर्ट से लिया है मैंने, क्योंकि हम जितनी भी चीज ला रहे हैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये मान लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक, गवर्नमेंट का सब कुछ। तीसरा आप देखेंगे जो क्षेत्र आता है वो कैमूर का पठार आता है, सतपुड़ा की पहाड़ी आती है। यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो गेहूं और धान होती हैं। यहाँ पे मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ठीक, और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 100 से 140 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूंगा तो 100 से 140 बोलूंगा, मिलीमीटर होगा तो 1000 से 1400। अब इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे कैमूर के पठार वाले में? तो रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, कटनी, सिवनी, सीधी, सिंगरौली। आपको ही याद करना है। अगर आपको थोड़ा भी मैप याद होगा एमपी का तो आप बता देंगे कि कैमूर के पठार क्षेत्र में कौन सा भाग है। ठीक है, इसमें जो सब्जियां हैं आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई विशेष सब्जियां वगैरह नहीं है। अब आता है मध्य नर्मदा की घाटी, गेहूं होता है और यहाँ पे मिट्टी होती है गहरी काली। वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर। और इन 4 जिलों को अच्छे से याद कर लेना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन। ये कहां पर है? मध्य नर्मदा घाटी में। यहाँ पर देखना आप, ये गन्ना गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो बावई है वो अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुहागपुर तथा पिपरिया में पान के पत्ते का उत्पादन होता है। ध्यान रखना, ये फैक्ट बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो ऊपर लिखा है उसको आप याद कर लें कि बावई में अमरूद उत्पादन होता है, सुहागपुर तथा पिपरिया में पान के पत्ते का उत्पादन होता है। रेशम और लाख का आपने देख ही लिया।
अब हम आते हैं बिंद के पठार पर। तो बिंद का पठार का क्षेत्र में गेहूं होता है, मध्यम और गहरी काली मिट्टी है, वर्षा वही है 120 से 140 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन कौन आएंगे? भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन। रायसेन में बरेली एक तहसील है उसे छोड़कर। सीहोर आता है इसमें लेकिन बुधनी को छोड़कर, और गुना का कुछ हिस्सा। तो ध्यान रखना बरेली और बुधनी इसमें नहीं आते हैं। आप ध्यान रखना यहाँ पर कोई विशेष फसल ऐसी नहीं है जिसको अपन याद करें। ठीक, आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। फिर इसके बाद छठवां क्षेत्र है मध्य क्षेत्र। इसमें गेहूं ज्वार होता है, और इसमें जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, हल्की जलोढ़ बोल सकते हैं, जलोढ़। और यहाँ पे वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। इसमें भी जो एरिया आएगा वो कौन सा है आपका? इसमें हो मुझे लगता है इस रिपोर्ट में ये थोड़ा सा गलत है। इसमें जो एरिया होगा वो आपका मुरैना वाला क्षेत्र होगा, मुरैना, ठीक है, भिंड, ये वाला क्षेत्र होना चाहिए। इसको मैं और कंफर्म करके बताऊंगा, ये शायद मिसप्रिंट है आपकी रिपोर्ट में। तो इसमें आप देखेंगे शिवपुरी में मूंगफली उत्पादन होता है, और बीनगंज में धनिया होता है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं मध्य क्षेत्र आपका मुरैना वाला क्षेत्र होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब अगला क्षेत्र आता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में क्या होगा? ये रिपोर्ट में हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो गई हो। बुंदेलखंड में गेहूं ज्वार का क्षेत्र है, लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, वर्षा 80 से 140 सेंटीमीटर, और इसमें होगा छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ और शिवपुरी के कुछ हिस्से। तो शायद ये प्रश्न कल आया था, ठीक है, शायद मिट्टी को लेकर आया था। तो ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखना कि मलेरा वगैरह में पान के पत्ते का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है सतपुड़ा के पठार। गेहूं ज्वार का क्षेत्र है, उथली काली मिट्टी पाई जाती है, वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर है, और इसमें पड़ते हैं आपके बैतूल और छिंदवाड़ा। तो बैतूल और छिंदवाड़ा यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद आता है सब, उसमें फसलों में कोई विशेष फसल ऐसी है नहीं। मालवा का पठार कपास का और ज्वार का क्षेत्र आप जानते हैं, मध्यम काली मिट्टी, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, और जिले मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, आगरा, राजगढ़, सागर और झाबुआ। तो ये वाले जिले आप जानते होंगे मालवा में कहां पड़ते हैं। फिर आता है निमाड़ का क्षेत्र, ठीक है। निमाड़ में भी क्या है आपका? कपास और ज्वार वाला क्षेत्र है, मध्यम काली मिट्टी होगी, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और वही खंडवा, खरगोन, हरदा और धार, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद जो 11वां एरिया है, 11वां क्षेत्र है झाबुआ की पहाड़ी, ठीक है। और ये मुख्य रूप से मध्यम काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर पड़ता है झाबुआ, अलीराजपुर और धार वाला एरिया। यहाँ पे एक क्षेत्र है झाबुआ में, पेटलाबाद, उसको छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ दो। तो कुल मिलाकर सबसे पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी है, वर्षा कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ उसमें कौन से जिले पड़ते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखें ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, कृषि निदेशालय मध्य प्रदेश और जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की है, मतलब ऑथेंटिक है। इसके बाद हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया था मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा इसके बारे में देख लें। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें कपास और ज्वार होगी। ये कहां पर होती है? ये राज्य के पश्चिम में होगी, उत्तर पश्चिम में होगी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में होगी। ये फसलें मध्यम और गहरी मिट्टी में उगाई जाती है, मतलब मध्यम और गहरी काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो कुल मिलाकर कपास और ज्वार कहां पे होती है? मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले एरिया में, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये ध्यान रखें। फिर दूसरा फसल क्षेत्र गेहूं और ज्वार का, ये राज्य के उत्तरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में, कुछ दक्षिणी जिलों में भी इसकी खेती देखी जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि इन फसलों को राज्य में उपलब्ध सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है गेहूं ज्वार का क्षेत्र है उत्तर में, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र कहाँ है? उत्तर में। फिर धान का क्षेत्र आते हैं, ये पड़ता है राज्य के पूर्वी हिस्से में, मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, जहां पर काली मिट्टी भी होती है। केवल 5 जिले ही इसके उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है गेहूं का क्षेत्र, यह फसल क्षेत्र राज्य के मध्य भाग में है, फिर भी मिट्टी के विभिन्न प्रकारों में भी इसकी खेती की जा सकती है। तो आपको तो ओनली एरिया ध्यान रखना है, कपास ज्वार का क्षेत्र उत्तर पश्चिम में, गेहूं ज्वार का उत्तर में, धान का राज्य के पूर्वी हिस्से में, गेहूं का राज्य के मध्य भाग में, और गेहूं और धान का कहां पर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में।
यहाँ पर थोड़ी सी काली मिट्टी है। तो कुल मिलाकर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये 5 ध्यान रखें और किस एरिया में है मध्य प्रदेश के वो ध्यान रखें। अब इसके बाद और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये कृषि क्षेत्र का बजट है पिछला वाला, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा बजट आपके लिए जो जो मेन फैक्टर वो ले आऊं कि किस विभाग को कितना पैसा मिला। देखिए इसको देख लीजिए अच्छे से। आप देखेंगे जो कृषि क्षेत्र के बजट की स्थिति ये थी कि बजट जो बना था वो 35,354 करोड़ का बना। पहली चीज ये ध्यान रखें, कितने का? 35,354 करोड़। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को जो है जो पैसा मिला वो 43% ज्यादा मिला। सहकारिता विभाग को जो पैसा मिला वो 103% ज्यादा मिला। पशुपालन और डेयरी विभाग को जो पैसा मिला वो पिछली बार से 16% ज्यादा मिला। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को जो पैसा मिला वो पिछली बार से 19% ज्यादा था। और इसी तरीके से आप देखेंगे मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग को जो पैसा मिला वो 109% ज्यादा था। अगर आपसे पूछे कि पिछली बार की तुलना में किसे ज्यादा पैसा मिला, किस कृषि विभाग को, तो मछली वाला जो विभाग था 109% से पिछले की तुलना में ज्यादा पैसा मिला था। ध्यान रखना, पिछले की तुलना में। और वैसे देखा जाए तो किसे मिला था, तो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो ये आंकड़े आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। बाकी बजट में पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, आपको ले आऊंगा। अब ध्यान रखें मेगा फूड पार्क पर प्रश्न आया है, तो मैंने ऑथेंटिक साइट से ही निकाला है। मेगा फूड पार्क मतलब हमारी एक इंडस्ट्री है, जो सॉरी एक मंत्रालय है आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उसकी साइट पे लिखा है कि इंडिया में 22 मेगा फूड पार्क है। ध्यान रखें 22 हैं, कितने हैं? 22 मेगा फूड पार्क। 22 मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क होते क्या है? ये ऐसी जगह होती हैं जहां पर कच्चा पदार्थ कृषि से संबंधित मटेरियल लाया जाता है और उसमें परिवर्तन करके उसे ऐसी चीज में बदला जाता है ताकि उसके पैसे ज्यादा मिले। जैसे कि आलू को चिप्स बनाना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एमपी में कितनी है। तो पहले तो एमपी में आ जाओ। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं एमपी में सिर्फ 2 है मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है, कौन सा? इंडस। और अवंती मेगा फूड पार्क ये देवास में है। तो मध्य प्रदेश में 2 है। इसके अलावा पूरे इंडिया में 22 है। एक नजर डाल लो आप, ठीक है। एक आपका आंध्र प्रदेश में भी है, सीनी मेगा फूड पार्क के चित्तूर आंध्र प्रदेश में। दूसरा गोदावरी मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क असम के नलवाड़ी में। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में। गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क सूरत गुजरात में। क्रेमिका मेगा फूड पार्क ऊना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये एक बार देख लो बस। इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क तुमकुर कर्नाटक में। केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम जो है फूड पार्क पलक्कड़ केरल में, एमपी के हो ही गई। पैथन मेगा फूड पार्क औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सतारा मेगा फूड पार्क सतारा महाराष्ट्र में। जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम के कोलासिब में। MITS मेगा फूड पार्क रायगढ़ उड़ीसा में। इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क फजलक्का पंजाब में। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला पंजाब में। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क अजमेर राजस्थान में। स्मार्ट एगो मेगा फूड पार्क निजामाबाद तेलंगाना में। और त्रिपुरा मेगा फूड पार्क पश्चिम त्रिपुरा में। पतंजलि फूड एंड हर्बल मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के हरियाणा में, हरिद्वार में। हिमालयन मेगा फूड पार्क उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। और 22वां है जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे, लेकिन एमपी के आपको अच्छे से याद रखना है। अब ध्यान रखना ये अपन ने पढ़े थे मेगा फूड पार्क, अब अपन पढ़ रहे हैं फूड पार्क। फूड पार्क उससे छोटे होते हैं। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 7 हैं। कितने हैं? 7। तो देख लीजिए कौन कौन से 7 हैं और कहां पर कितने हैं। तो पहला पड़ता है आपका मनेरी मंडला में, ये फूड पार्क है मनेरी मंडला। फिर दूसरा है बोधगांव छिंदवाड़ा में। तीसरा है मालनपुर भिंड में। ध्यान रखें ये मेरे आंकड़े नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं सरकार के, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल ही पढ़ाती है हम, या तो नहीं पढ़ाते हैं। निमरानी खरगोन में। जगाखेड़ी मंदसौर में। बावई ये भी कहां पे है? होशंगाबाद में। और एक और है वो है आपका पिपरिया होशंगाबाद में। मतलब होशंगाबाद में 2 फूड पार्क हैं। होशंगाबाद में 2 फूड पार्क हैं। एक है
आपका कहाँ गया, बाबई में, एक पेपरिया में। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 7 फूड पार्क हैं और कितने कितने हो गए, 2 मेगा फूड पार्क है। ठीक है, चित्र के द्वारा ये समझाया गया है। ये रहे भिंड में, मंडला में, छिंदवाड़ा में, खरगोन में, होशंगाबाद में और मंदसौर में। होशंगाबाद में 2 हैं, तो टोटल 7 हो गए। मुझे उम्मीद है कि हमने जो ये प्रयास चालू किया है क्लास का, आप सभी के नंबर 100% बढ़ेंगे। और यकीन मानिए हम क्लास की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा करने जा रहे हैं। भले ही छोटे छोटे वीडियो हों जिसमें जो है टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, क्योंकि बड़ा टॉपिक हम नहीं बना सकते, बड़ा जो है समय के लिए वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों के पेपर हैं डेली के डेली। और पता पड़ा अगर हम 1-2 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए मटेरियल भी कलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें साथ हो रही है, इसलिए वीडियो भी छोटा रखा जा रहा है। आपसे बस गुजारिश है, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और यकीन मानिए आपके प्रश्न अब बाहर नहीं जाएंगे, हम पूरी रात दिन लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।